नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं फाइनल कट में कुछ खास खबरों की। लोकसभा चुनावों के छठे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया कल यानी शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी। आज सुरनकोट के विभिन्न इलाकों में बने मतदान केंद्रों के लिए चुनावी स्टाफ को रवाना किया गया। इस स्टाफ को साजो सामान के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों की ओर भेजा गया। पहुंच के डीसी चौधरी मोहम्मद यासीन सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। जी, आज P-1 डिस्ट्रीब्यूशन डे है और तमाम पोलिंग स्टेशंस में पार्टीज को डिस्पैच किया जा रहा है। आज हम अभी सुरनकोट के DCRC डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर बॉयज हायर सेकेंडरी सुरनकोट में मौजूद है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 151 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 131 डिस्पैच हो चुकी हैं। इनफैक्ट हमारा एक P-2 वाहिद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग स्टेशन था जो P-2 था हिलका का, जहां कल ही रवाना की गई थी टीम और वो भी पहुंच चुकी है। उनकी एयर मार्किंग पहले ही हो गई थी, वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी की गई थी एंड एडिशनल डिप्लॉयमेंट हैज बीन मेड एज पर द रिक्वायरमेंट। लोकसभा चुनावों के पिछले 5 चरणों में जहां कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का उपयोग किया था, वहीं कल भी कई कश्मीरी पंडित विस्थापित वोट डालने जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए 21 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। ये पोलिंग स्टेशन जहां जगती और मुट्ठी में बनाए गए हैं, वहीं एक मतदान केंद्र की व्यवस्था गांधीनगर में भी की गई है। इन मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए कर्मचारियों को आज सभी औपचारिकताएं पूरी कर साजो सामान के साथ मंजिल पर भेज दिया गया। पोलिंग पार्टीज जो है ऑलरेडी पोलिंग पार्टीज ट्रेंड है, हाईली इक्विप्ड है। पहले भी इन्होंने जो हमारे ऑफिसर्स है पोलिंग स्टाफ का, इन्होंने पोलिंग करवाई है। फिर भी हमने डबल ट्रेनिंग सेशन भी इनको प्रोवाइड किया है वुमेन कॉलेज के ऑडिटोरियम गांधीनगर में। उसके बाद जो भी इलेक्शन रिलेटेड मतलब इंस्ट्रक्शंस होती है वो फुली हमने इनको दे दी है। हमने इनको EVM रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमने मोबाइल नंबर इनको प्रोवाइड किए हैं और प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को कि अगर EVM रिलेटेड कोई भी आपको इशू आता है आप डायरेक्टली इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने EVM या VVPAT या इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 21 पोलिंग स्टेशन है और 8 ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन, 29 पोलिंग स्टेशन। यहाँ से हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फुल करके उनको रवाना कर दिया है। यहाँ से उन्होंने ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखी है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वोटर को जो इस गर्मी में कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। और व्हील चेयर का भी अरेंजमेंट रखा है। कोई विकलांग वोटर आता है पोलिंग स्टेशन पर वो उसका यूज़ कर सकता है। हमारी BLO की डबल टीम हर पोलिंग स्टेशन पर है। हमारा हेल्प डेस्क हर पोलिंग स्टेशन पर है, ताकि वोटर को मिनिमम दिक्कतों का सामना करना पड़े। और कहीं पर भी वोटर को कोई दिक्कत आती है वो हेल्प डेस्क का सहारा ले सकता है। वो जो हमारी BLO की डबल टीमें वहाँ पर लगी है उनके पास जाकर वो हेल्प ले सकते हैं। हम वोटर को जम्मू पुलिस ने लोगों के खोए हुए 50 स्मार्टफोन बरामद कर उन्हें राहत पहुंचाई है। ऑपरेशन रिकनेक्ट के तहत पुलिस ने पिछले 4 महीनों में ये 50 फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। SP सिटी साउथ अजय शर्मा ने आज ये फोन इनके मालिकों के सुपुर्द किए। Specialized operation which was named as Operation Reconnect was launched. And my team members, but you can say that I want to give the entire credit to them. Small जो ESU टीम, the tech टीम SP साउथ के ऑफिस में काम कर रही है, जितने भी मिसिंग फोन्स और लास्ट फोन्स की कंप्लेंट्स हमारे थाने चौकियों में साउथ जोन की रजिस्टर हुई, we were able to successfully trace them, locate them, and get the phones back from different parts of J&K and country also. In this whole process, पिछले 4 महीनों के अंदर हमने 50 स्मार्टफोन्स ऑफ डिफरेंट मेक्स जिनकी वैल्यू ओवर 18 लाख रुपीस है, that has been आरसपुरा के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में 20 मई को शुरू हुआ विराट संत सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इसके समापन पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने मंदिर में शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे।
मिसल तेरी बड़ी सेवा की अपने हथे मुख बनाया 1 महीने बाद वृंदावन संते नगरी जिस वेले विवेक हुआ विवेक आउंदा और विराग करता विराग च बंदा परमात्मा की याद में रोंदा है। उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन ने जम्मू में आज रेलवे प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और रेलवे कॉलोनी में रहने वाले इन लोगों ने कॉलोनी में पीने के पानी की भारी किल्लत के विरोध में रेलवे प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इन लोगों के परिजनों ने वीरवार को जम्मू रेलवे स्टेशन पर रेल रोककर पानी की किल्लत के विरोध में प्रदर्शन किया था। यूनियन ने आरोप लगाया कि वो पिछले कई समय से पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन इस समस्या का हल निकालने में नाकाम रहा है। यहाँ आप देख रहे हो ये समस्या जो है पिछले 6 महीने से चल रही है और पिछले 6 महीने से हम लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। ये ऑफिसरों के खिलाफ हम लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। फिरोजपुर में भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम दिल्ली तक आवाज़ उठाई हमने जीएम साहब को भी लिख के दिया, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला अभी तक। ये जितने भी साथी पीछे बैठे आप देख रहे हैं, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। ये जितने भी एम्प्लॉयज़ आए अपनी नौकरियाँ छोड़ के आए और अपनी नौकरियों को खतरे में डाला हुआ इन्होंने, इनके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। ये बेचारे पानी के लिए परेशान हैं, इनके घर वाले बच्चे भी परेशान हैं और ये जो प्रशासन है जो बिल्कुल उनके कान में जू नहीं रेंग रही। और यहाँ जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें गाड़ियों में पानी कहीं से भी रेंज करके उनको गाड़ियों को प्रॉपर पानी मिल रहा है। गाड़ी में धुलाई भी हो रही है, गाड़ी में पानी भी भरा जा रहा है और जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं उनका सारा देख रेख किया जा रहा है। लेकिन जो रेलवे जो एम्प्लॉयज़ है जो पूरी सेवा कर रहा है, जो रेल को चला रहा है जहाँ से, लेकिन उनके लिए पानी नहीं है। और 50 मीटर से जहाँ कॉलोनी से 50 मीटर में बाहर प्राइवेट कॉलोनी भी है, उसमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेलवे को किल्लत क्यों है पानी की? वहाँ से कोई अल्टरनेट निकल सकता है, स्टेट से पानी ले सकती है रेल, लेकिन लेना नहीं चाहती है। इसके लिए हम एजिटेशन कर रहे हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ये एजिटेशन अगर लंबा खींचना पड़ा तो हम खींचेंगे। कल महिलाओं ने स्टेशन पे वंदे भारत रोकी थी गाड़ी, उसका इन पे कोई असर नहीं हो रहा है। ये बार बार आश्वासन दे रहे हैं, पिछले 6 महीने से लगा लो, 1 साल से लगा लो, पानी की इतनी दिक्कत हो रही है कि कोई 5 मिनट पानी आता है, कभी 2 मिनट पानी आता है। फैमिली रहती है, टैंकर से पानी पहुँचाते हैं, तीसरी मंजिल में पानी आप बताओ कैसे पहुँचेगा। इतने खस्ता हालात हो गए हैं रेलवे के कि रेलवे के जो ऑफिसर है उनके क्वार्टरों पर 24 घंटे पानी रहता है, पर जो रेलवे एम्प्लॉय जो नाइट ड्यूटी करके आता है, सुबह आता है, उनके क्वार्टर पे बच्चे हैं, फैमिली है, किसी को पानी नहीं मिलता है। इतने बुरे हाल हो रखे, बार बार हेजिटेशन कर रहे हैं। रोज़ झूठा आश्वासन देती है रेल वाले कि कहते हैं कि भाई आज पानी आ जाएगा, आज टैंकर से भेज देंगे, पर प्रॉपर कोई सोल्यूशन नहीं है। अब ये बताओ रेल के कॉलोनी के जो बंदे हैं वो कैसे जीवन जिएंगे? यहाँ पे कम से कम 2500 फैमिलियाँ रहती हैं। 2500 फैमिली को इतनी दिक्कत हो रही है कि उनको नहाने 5-5 दिन नहाए हुए हो गए हैं, पानी पीने को पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। हम यहाँ बार बार एजिटेशन कर रहे हैं, पर इन पे इस चीज़ का कोई असर नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमारी आवाज़ रेलवे बोर्ड तक जाए, उन्हें पता चले। जब तक हम एजिटेशन करते रहेंगे, जब तक हमें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता है। और यहाँ पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन कंटिन्यू प्रयास कर रही है कि भाई कॉलोनी में पानी बहाल हो, भाई कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकले उसका, जिससे कि भाई जितनी भी रेलवे कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी में फैमिली रहती है, सब का जीवन साजू पे चलता रहे। अब ड्यूटी भी करो, उसके बाद आगे पानी का इंतजाम भी करो। एक बाल्टी लेके 3-3 मंजिल पे चढ़ते हैं बंदे, आप बताओ कैसे चढ़ पाएंगे? इतनी दिक्कतें हो रही हैं। महिलाएं हैं, बच्चे संभाले, पानी भरती रहे पूरे दिन। अब रात को पानी का कोई टाइमिंग नहीं है, पानी 5 मिनट आएगा, 2 मिनट आएगा, 1 मिनट आएगा, उनको पता ही नहीं है पानी किस टाइम भेजना है। और जब हम एजिटेशन करते हैं आगे तो कहते हैं कि आज पानी शाम तक आ जाएगा। जैसे कल हुआ है, वंदे भारत गाड़ी रोकी गई ना, उसके बाद कह रहे कि आज शाम को पानी आ जाएगा। पानी शाम को आया, सुबह पानी नहीं आया। इतनी दिक्कतें हो रही है, फैमिली परिवार है इतनी परेशान है, बस परिवार आत्महत्या करने के बस कगार पे। पुंछ के परेड मोहल्ले में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान से अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते वहां लोग जमा हो गए और इस आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग की लपटों पर काबू पाया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और समय रहते लपटों पर आग अगर काबू ना पाया जाता तो आग की चपेट में और भी मकान आ सकते थे। पता नहीं कैसे आग लग गई। ये स्टोर था, सामान था अंदर, तो मेरी जो बीवी है वो दूसरी दुकान पे गई, बोलती है इस कमरे में आग लग गई है। इस वक्त मोहल्ले वाले आए, उन्होंने आके आग बुझाई, फिर फायर सर्विस को बुलाया तो फायर सर्विस वाले पहुंच गए, तो फिर उन्होंने आके आग को काबू पाया। समसा अंदर स्टोर था, सामान था, कपड़े ये वो काफ़ी कुछ सामान था, क्या पता फिर ऐसे भरा हुआ था स्टोर था, आग लगी उसमें।
आग लगने की वजह नहीं पता चली? वजह कोई पता नहीं चली। तुरंत हमें जैसे भी कॉल मिली, हम अपनी पूरी टीम को लेकर एकदम मौके पर पहुंचे और आग पे काबू पा लिया हमने। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है सर, और साथ में ये गाड़ियाँ दुकानों के आगे जो लगा देते हैं, इसमें हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मतलब जब टर्न आउट होता है उसको आने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। रियासी में आज सुबह एक युवती द्वारा चिनाब दरिया में छलांग लगाने से वहां सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय शाजिया अख्तर पुत्री अल्लाह रखा निवासी माड़ी अपनी बहन नाजिया अख्तर के साथ बारादरी इलाके में दरिया चिनाब पर बने पुल पर पहुंची और देखते ही देखते दरिया में कूद गई। इसकी सूचना मिलते ही तलवाड़ा पुलिस चौकी से पुलिस व एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और शाजिया की तलाश शुरू कर दी। शाजिया ने यह कदम क्यों उठाया, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया। जम्मू के पुरानी मंडी व इसके साथ सटे अन्य बाजारों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जारी विकास दुकानदारों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। दुकानदारों की माने तो बाजारों से मलबा ना उठाए जाने के कारण वह धूल मिट्टी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मलबे और सड़कों के बीचों बीच लगाए गए निर्माण सामग्री के ढेरों से यहां अक्सर जाम लगा रहता है, जिससे उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। हफ्ता हफ्ता मलबा नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। ये सामने वाली दुकान भी मेरी यहाँ पे ये तोड़ा ताड़, ये देखो ये वाला ढेर जो पड़ा हुआ है, पिछले 10 दिन से ये ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है और इससे मिट्टी इतनी डल रही है। पिछले हफ्ते से मेरे फादर साहब बीमार है, घर पे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी जो है यहाँ से उठाई नहीं जा रही। इसी वजह से एक तो ये जो नाली बनी हुई थी ऑलरेडी पहले की पक्की बनी हुई थी, ये भी इन्होंने तोड़ के, मेरे को समझ नहीं आया, वेस्टेज ऑफ हमारी जो गवर्नमेंट की कीमती पैसा है जो हम लोग डोनेट करते हैं, हम लोगों की जीएसटी जाती है, वही पैसा यहाँ लगता है ना, तो वही डाटा यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। पक्की बनी हुई नाली जिसको तोड़ने में इनको 15 दिन लग गए, वो नाली इन्होंने तोड़ के दोबारा बनाई है। मुझे समझ नहीं आया क्यों। हम तब इनको बोलते रहे, कह रहे नहीं जी हमने बनानी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हमने करना है। उन्होंने ये बोला है, मुझे रीजन समझ नहीं आया, पर चलो जो कर रहे हैं। हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मलबा नहीं उठता, तोड़ के चले जाते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है जी। हम दुकानदार हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम यही है। क्योंकि उसको बहुत सी बीमारी उनको लगी, किसी को अस्थमा है, किसी को रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दुकान पे आ ही नहीं रहे। बहुत से ऐसे जो दुकानदार में काम कर रहे हैं, जो लड़के, उनको भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी नहीं आ रहे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुकानदारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम भी लग रहा है, देखो रोड के ऊपर ही बजरी और रेता फेंक दिया, वो उससे जाम भी लग रहा है और लोगों को दिक्कतें हो रही है। बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं, उनको पता है यहाँ पे जाम लग रहा है और यहाँ पे काम लगा हुआ है, यहाँ पे मिट्टी रेत वगैरह, तो कस्टमर भी नहीं आ रहा, जिससे कि दुकानदारों को काफी नुकसान का देखना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी, ये अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, महीने से ऊपर हो गया, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम करवाएं और जो लेबर है उन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदारों को नुकसान ना हो, ज़्यादा से जल्दी यहाँ पे काम। और इस हालत में हम बैठे हैं, यहाँ पे बीमारियों के घेरे में आ गए हैं और कोई यहाँ पे नहीं, 8-8 दिन के डंपिंग करके रखे हैं, ट्राली आ नहीं रही, इनका मलबा उठ नहीं रहा, कोई सफाई हो नहीं रही है और जो सॉलिड काम तोड़ के ये हल्के काम करके जा रहे हैं और कोई ऑफिसर इनका आके ये नहीं देखता कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है और दुकानदार किस पोजीशन में है। और मैं तो कहूँगा ये सामने जो ड्रेन्स बन रही हैं, ये आज से 1.5 साल पहले बनी थी, आज 4 दिन हो गए, एक एक दुकान की ड्रेन टूट नहीं रही इनसे, इतनी सॉलिड है। मगर उसको तोड़ने का फानी नहीं था, मगर तोड़ो अलग पैसे मिलते हैं, जोड़ो अलग पैसे मिलते हैं और गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि इतनी दिक्कत में है ये। और देखिए इतनी दिक्कत है कि चलो म्यूनसिपैलिटी वाले कोई अपनी गाड़ी घुमा दें, दिन में 2-3 बार पानी का स्प्रे कर दें, हम लोग तो बचे। जगह जगह रेत और बजरी के ढेर है, सुबह आके हम लोग तो यही काम पे लग गए हैं और लेबर देखिए इनकी क्या लगी हुई है, काम नहीं रहा है, बड़े स्लो स्पीड में एक ड्रिल मशीन लेके आते हैं, कभी खराब हो जाती है पूरा, बस यही तो हमारी बड़ी बुरी हालत में हम। जम्मू के पहाड़िया मोहल्ले के दुकानदारों ने जम्मू के पूर्व नगर निगम पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन दुकानदारों ने पहाड़िया मोहल्ले में लगाए गए वाटर कूलर की मरम्मत न करवाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दुकानदारों के मुताबिक पूर्व निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर जम्मू में जगह जगह वाटर कूलर लगवाए थे, लेकिन इनकी कोई सूद नहीं ली गई। मौजूदा समय में वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं, जिससे गर्मी के इस मौसम में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
जगह जगह पे ये ठंडे पानी के फ्रिज लगवाए, लेकिन आज इनकी हालत देखो। ये जब उन्होंने लगवाए तब नहीं चले, लेकिन आज ऐसा वो है, आज कारपोरेशन नहीं है। आज मैं कमिश्नर साहब से गुहार लगाता हूँ कि कम से कम पूरे जम्मू में जो फ्रिज बंद पड़े हुए हैं, इसको आप देखो, आप इसका इनिशिएटिव लो। ये फ्रिज जो है जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ, ताकि आम जनता को पानी पीने के लिए मिल सके। कारपोरेशन के नाम पे इन्होंने जम्मू के लोगों को जो लूटने का काम किया, वो जम्मू की जनता तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको पता है, आम जनता जो जम्मू की है वो भी इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को बोलो कि लोग ये फ्रिज ठीक करवाएं। सीमावर्ती अरनिया के शिबूचक गांव में आज नहर से एक अज्ञात शव बरामद होने से वहां सनसनी फैल गई। कुछ लोगों ने शव को नहर में देखे जाने पर पुलिस को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और उसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू शहर के कई इलाकों में लगे बिजली के खंभे गिरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। लोगों की माने तो बिजली विभाग की ये लापरवाही उसे भारी पड़ सकती है। कई जगहों पर लगे खंभे टेढ़े हो चुके हैं और आंधी तूफान चलने की सूरत में ये राहगीरों पर कहर बरपा सकते हैं। लोगों ने इन खंभों की जल्द मरम्मत करवाना या फिर नए खंभे लगाने की जरूरत पर बल दिया है, ताकि ये हादसों का कारण ना बन पाए। गवर्नमेंट ऐसा है, जब तक ये पूरा ये कवर नहीं करेंगे तो ऐसे सोचते हैं बड़ा कोई बड़ा हो जाए कोई हादसा, ये तभी आएंगे। आपने देखो रिहाड़ी में एक टाइम एक बिजली के डिपार्टमेंट का बंदा था, वो वहाँ पे पोल पे चढ़ते ही वो पोल नीचे गिर गया था, मृत्यु हो गई थी उस बंदे की। ये भी ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे भी कोई बड़ा हादसा हो तभी आएंगे। ये कोई तो टूट गया था, एक आदमी मर गया है, तो देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ था। ये भी ऐसे चाहते हैं यहाँ भी कोई हादसा हो जाए। बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों की कुछ गिर जाए या कुछ हो जाए तभी ठीक होना चाहिए। नहीं, ये ठीक होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हो, ये बिजली डिपार्टमेंट वाले ऐसे देखते हैं, यानी कि चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी। पानी की समस्या को लेकर जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदारों में भारी रोष है। आज इन दुकानदारों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। दुकानदारों का आरोप पिछले काफी समय से ट्रांसपोर्ट नगर पानी की समस्या से जूझ रहा है और बार बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसे ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदार भीषण गर्मी में पीने की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। 1 ਨੰਬਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਖਾਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3-4 ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਰਡ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਿਸਲੇ ਬਣੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਈਪ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ PH ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ PHE ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, लेकिन किसी ने आगे साड़ी प्रॉब्लम तो नहीं की है। जम्मू के ब्लॉक मड़ में किसानों ने धान की फसल की रुपाई का काम शुरू कर दिया है। किसानों के मुताबिक मड़ ब्लॉक में जम्मू के अन्य इलाकों के मुकाबले में सबसे पहले धान की रुपाई की जाती है। किसानों के मुताबिक पहले रुपाई करने से जहां उनकी फसल पहले तैयार हो जाती है, वहीं इस समय उन्हें पानी की समस्या से भी जूझना नहीं पड़ता। आप किसी और भी ब्लॉक में देख लो, उधर ये फसल नहीं लगाई होगी, अभी किसी ने नहीं लगाई होगी। आज हफ्ता मतलब 8-10 दिन हो गए कि हमने 8-10 दिन से मतलब ये स्टार्ट की हुई है। आपने इधर देखा होगा कि ये पिछले 8-10 दिन से लगी हुई है। इन्होंने तो मतलब जड़ भी अच्छे से पकड़ ली हुई है कि अब इसको कोई बो नहीं है। एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि मड ब्लॉक में सबसे ज्यादा इसलिए लगाते हैं, जैसे हमने अब इसलिए जल्दी लगा रहे हैं क्योंकि आने वाले मतलब अगले मंथ में जैसे हर कोई फसल लगाएगा ये वाली, ठीक है नहीं, उस टाइम में पानी की इतनी शॉर्टेज होती है, ठीक है, बारिश भी कई बार नहीं होती है। तो इस टाइम ना पानी की शॉर्टेज है, ना ही मतलब लड़ाई झगड़े की टेंशन, मतलब जो भी है कि फसल अपनी इस टाइम अगर तभी लगाएंगे कि आराम से लग जाएगी। एक तो इसलिए लगाते हैं, एक तो इसलिए लगाते हैं कि मतलब सीजन हमारे सीजन पे ये मतलब सीजन से पहले हम काट लेते हैं इसको, कि हमने कोई और चीज लगानी होती है एडवांस में, जैसे गाय का चारा लगा लो, कोई सब्जी लगा लो, कुछ भी। इसलिए हम मड ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे फसल जी सबसे पहले एडवांस में लगती है। काफी खुश होते हैं आप ये चीजें लगा के, क्योंकि डबल इनकम एक सीजन में 2 चीजें निकालते हैं, चाहे चारा हो गया,
साथ साथ में वही चीजें कर नहीं रहे हैं। चलो सर, किसान को तो इसी से खुश होना है ना, ठीक है नहीं। अब लोग तो ये बोलते हैं कि किसान के पास इतनी ज़मीन है, ये है वो है। एक बार खेत में आके देखो तो सही किसान कितनी मेहनत करता है। जब वो मेहनत करता है ना तभी पता लगता है। मड ब्लॉग में सबसे ऐसा जम्मू का एक ब्लॉग ऐसा ब्लॉग है जिसमें सबसे पहले लगती है इधर पैडी की खेती सबसे पहले होती है। सर इसका रीज़न ये है कि अगर बाद में हम लगाएंगे 1 मंथ के बाद, अभी कई लोगों ने पनीरी भी नहीं लगाई इसकी, हम फिर भी लगा दी हमने, वो 1 वीक से लगा रहे हैं, 1 वीक से सर उधर भी लगा दिया हमने सर, क्योंकि अभी पानी की अभी शॉर्टेज नहीं है सर। बाद में अगर लगाएंगे पानी की शॉर्टेज हो जाती है, लड़ाई लगती है सब लोग। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।